हम आपके लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं नैनावर केव। तो आए हम आपको अंदर लिए चलते हैं जहाँ तक हम इजीली जा सकें। हम आप नाजरीन को दिखाते हैं ये नैनावर केव अंदर से। तो कैमरा मैन हमारा फॉलो कर रहे हैं, हमारे साथ लोकल लोग भी मौजूद हैं और अच्छी खासी मसलन बड़ी है। और हमने काफ़ी केव देखी हैं, जैसे साउथ वज़ीरिस्तान में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, इवन के प्योचार में भी, वहाँ पर भी केव बनी हुई हमने देखी हैं। लेकिन ये एक टोटली डिफरेंट है और अच्छा खासा इसका हाथा है। तो ये तो सर अच्छा खासा, यानी ये मुझे नहीं लगता कि ह्यूमन बीइंग के हाथों से बनी हुई है, लोगों के हाथों से। जैसे कहा जाता है ना, पहाड़ काट के जो बनाया जाती है केव, वो तो पता चल जाता है। लेकिन ये तो वाकया ही हज़ारों साल पुरानी ये शो कर रही है कि हज़ारों साल पुरानी ये केव है। ऐसे ही है बिल्कुल। जहाँ तक रिटन हिस्ट्री का ताल्लुक है और सीना बसीना जो नॉलेज चलता आ रहा है, तो लोग यही कहते हैं कि जब से उनके आबाव अजदाद हैं और ये स्टोरीज़ जो सुनाई जा रही हैं फोकलोर में, तो उसमें यही है कि ये केव मौजूद है और बस यहाँ लोग आके एस्टॉनिश होते हैं और उनकी हैरानगी की इंतहा पर नहीं रहती। हाँ, तो ये हमारे कैमरामैन भी अगर आपको दिखा सकें तो ये देख लें कि पूरी चट्टान है और चट्टान में ये कुदरती नेचुरल तौर के ऊपर ये केव बनी है। ये घोंसले टाइप बने हुए हैं और ये कहा जा रहा है कि तमगादरों ने बनाई हैं। और हमारी सारे कदीमा के एक्सपर्ट जो आर्कियोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से हमारा भी उनके लिए एक मैसेज है कि आप यहाँ पर आएँ और इसको एक्सप्लोर करें, इसकी हिस्ट्री के ऊपर रिसर्च करें। और इसकी हाइट तकरीबन 40 to 50 फीट इसकी हाइट है तकरीबन। तो ये मसलन वर्ल्ड की एक ना, मसलन दुनिया में ऐसा जुबा आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ औरतज़ई में देखने को मिलेगा, जो हमने आपके लिए नाजरीन के लिए एक्सप्लोर की है। इसमें जूं हम अंदर की तरफ जाते जाते हैं तो ये नैरो भी होता जाता है और इसमें कुछ कुएं भी हैं। अच्छा, कुएं भी हैं, पानी के कुएं हैं जी। 2 डिप्रेशंस का फेमस है जहाँ तक लोग जा चुके हैं। अच्छा। जूं अंदर जाएंगे तो ऑक्सीजन भी कम होता जाएगा और फिर सांस लेने में भी मुश्किल होगी, इसीलिए लोगों को दिक्कत होती है और वो इसके दूसरे सिरे तक पहुंच नहीं पाते। ज्योग्राफी में एक टर्म यूज होती है कार्स्ट टोपोग्राफी, तो वो एक लैंड फॉर्म होती है जो बेसिकली लाइमस्टोन से वजूद में आती है। तो मुझे तो ये स्ट्रक्चर्स देख के ये स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट और ये सारी चीज़ें मुझे याद आ रही है। तो इस पे प्रॉपर रिसर्च करने की ज़रूरत है कि और किन किन ममालिक में आपका जाना हुआ है, जापान में या कि हिस्ट्री में? मैंने पढ़ा है चाइना के हवाले से, इवन इंडिया में है, जापान में ये लैंड फॉर्म्स हैं वहाँ पे। क्योंकि मैं जब कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था तो उसमें ज्योग्राफी मेरा सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने इस तरह के स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। ये देखिए ये हैंग कर रहे हैं ना, तो ये बेसिकली वाटर डिप होता जाता है और साइडों से ये मेल्ट होता जाता है, तो ये हैंगिंग्स बनती हैं और इनके लिए अपने टर्म्स यूज होते हैं, स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट। तो मुझे तो ये वो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन आई एम अ नॉविस, ये तो मेरी अपनी राय है, इस पे प्रॉपर। और मुझे हैरानगी ये हो रही है कि आई थिंक यहाँ पर मीडिया में भी फर्स्ट टाइम मीडिया में ये एक्सप्लोर हो रही है। और डिस्कवर पाकिस्तान का क्योंकि काम ही यही है, मिशन यही है कि आपके लिए नई नई साइट एक्सप्लोर करना। तो हमने अभी ये एक्सप्लोर की है और हमें उम्मीद है कि आर्कियोलॉजी जो KPK का डिपार्टमेंट है वो भी यहाँ पर आएगा, इसके ऊपर रिसर्च कंडक्ट करेगा। इवन के बाहर के माहिरीन भी यहाँ पर आके स्टडीज़ कर सकते हैं। ये वैसे ही जैसे कहा जाता है दुनिया का ये भी एक अजूबा है यहाँ पर लाहौर औरंगज़ई में। तो हम आपको दिखाते जाते हैं, जो ही आगे की तरफ हम बढ़ते हैं इसकी हाइट में भी इजाफा होता जाता है और मुख्तलिफ किस्म के ना इसके पत्थर नुमा आपको नज़र आ रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के। पीछे से वाइट थे, अभी आप थोड़ा सा ब्लैकिश नज़र आ रहा होगा, बादल कलर की। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर चमगादड़ भी हैं, क्योंकि लाइट तो बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन हमारी लाइट से जितना कुछ आपके लिए दिखा सकेगा। और ऊपर से पानी भी टिपक रहा है। ऊपर से ये पानी कहाँ से सर आ रहा है? अभी भी पानी गिर रहा है यहाँ पे, चूँकि ये पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे चश्मे हैं और बारिशें यहाँ पे होती हैं और इसके अलावा बर्फ़ अभी भी पड़ी है, तो वो सीप करते हुए नीचे गिरता जाता है। और जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया था कि शायद यहाँ पे लाइमस्टोन था और वो इन्हीं ये जो चश्मे हैं इनके पानी की वजह से वो पिघलता गया और ये केव वजूद में आई। तो ये हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया। आप आए यहाँ पर देखें और इन नज़ारों को भी आप एंजॉय कर सकते हैं। और आगे की तरफ नहरो हुआ, नहरों के करीब तक जाते हैं, हम आपको दिखाते हैं। और मिथ जो है आगे से क्लोज होती जा रही है। पीछे से तो सर अच्छी खासी हाइट थी, तो आगे आके चश्मा आ गया पानी का। जी सर, अस्सलाम साहब बताइएगा, अब ये इस क्लोज होती जा रही है और आगे पानी का चश्मा नुमा है।
जी बिल्कुल अब्बासी साहब, जिस तरह मैंने शुरू में बताया था कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के वेल्स सामने आते हैं जब हम जूं आगे जाते हैं। तो ये 5 इस तरह के चश्मे हैं या वेल्स कह लें इनको, क्योंकि ये ऊपर बर्फ़ पड़ी होती है और बारिश भी होती है, तो उसका पानी सीप करते हुए इस केव में आता है। तो इस तरह के 5 स्पॉट्स आपको मिलेंगे और ये केव जो है, इस एक स्पॉट से अगर हम आगे जाएंगे तो ये दोबारा वाइडन हो जाएगी, और उसके आगे अगर फर्दर जाते जाएं तो 5 इस तरह के स्पॉट्स हैं, लेकिन वहाँ पर ऑक्सीजन इतनी कम है कि सफोकेशन होना शुरू हो जाती है। इसीलिए लोकल्स अभी तक यानी अभी तक आइडिया भी नहीं कि कितने किलोमीटर ये आगे है। जी बिल्कुल, इसका अंदाज़ा अभी तक किसी को नहीं है। अभी तो किसी ने लिखा हो हिस्ट्री में कि ये कितने किलोमीटर तक है, ऐसा भी कुछ नहीं किसी ने नहीं लिखा। जो जाकिर उल्लाह खान साहब हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया, वो कह रहे थे कि ये 200 मीटर्स तक है, लेकिन 200 मीटर से ज़्यादा हम अभी सफ़र कर चुके हैं और इस तरह के 5 और स्पॉट्स हैं। तो इट इज़ प्रीटी मच ऑब्वियस कि ये काफ़ी ज़्यादा है।